हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ब्लाउज में फिटिंग किस तरह से लगाते हैं। देखिए, ब्लाउज सभी से लेते हैं लेकिन फिटिंग लगाने में सभी को प्रॉब्लम आती है। जैसे कि जो साइड सिलाई होती है ना, वो एकदम सीधी नहीं आती है, कोपचा टाइप में बन जाता है। और दूसरा, हमारा जब बाजू जुड़ता है ना, जो वाली सिलाई होती है वो देखिए आधा से पौना इंच ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे कि एक साइड की ऊपर और एक साइड की नीचे। तो ये क्यों होती है और इसे कैसे सही करा जाए, तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो उसके लिए आपको अपने सारे पार्ट्स रेडी कर लेने हैं, जैसे कि बैक पल्ला और बाजू और फ्रंट पल्ला। ठीक है, मैंने यहाँ पर सारे रेडी कर रखे हैं गले से और कमर से। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें बैक पल्ले को लेना है और इन्हें चेक करना है। जब आप अपने पार्ट्स को रेडी कर लेना, तो आप साथ के साथ इन्हें इस तरह से चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम एक साथ बताएंगे सभी। जैसे कि बैक पल्ला होता है जो कमर से रेडी रहता है, तो आपको क्या करना है, कमर से एकदम बराबर पकड़ना और सेंटर से ही फोल्ड करना है बैक को, और फिर यहाँ पर पिन लगा लेना है कमर से एकदम सीधा करते हुए। और एक पिन हमें गले से लगानी है, जैसे कि दोनों गले बराबर रख लेने हैं फोल्डिंग से एकदम बराबर से, क्योंकि ये सारी जो हमारी कमर और गला है ना, ये रेडी है। यहाँ से हमें बराबर ही रखना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका कपड़ा है जो बड़ा छोटा तो नहीं है। अभी आप देख सकते हैं साइड से हमारा जो एक साइड है ना, वो हाफ इंच बड़ा है, और यहाँ से हमारी आर्म होल है ना, जो ये बड़ी है एक, और शोल्डर भी थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हर ब्लाउज में निकलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ना हर पार्ट्स में आपको इसी तरह से कपड़ा छोटा बड़ा मिलेगा। अब क्या करना है, आपको जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना, उसे आपको छांट लेना है। ठीक है, जैसे कि हम छांटे हैं। अभी देखिए, हमारी एकदम कमर है ना जो बराबर है, और साइड से भी हमने बराबर कर लिया है, और आर्मोल भी अब बराबर है। अब इसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सेंटर पर हम निशान लगाते हुए इसे साइड में हटा देंगे। अब इसके बाद हमें बाजू लेना है, तो बाजू हमारी मोरी से रेडी है, आपको भी इसी तरह से कर लेनी है। और इसके बाद दोनों बाजू को बीच से पकड़ना है सेंटर से, और दोनों की मोरी को मिलाते हुए रखना है। देखिए, हम क्या करते हैं, ऊपर से बराबर कर लेते हैं, लेकिन नीचे हमारी मोरी है ना, थोड़ी ऊपर नीचे रहती है, तो यही सिलाई हमारी ऊपर नीचे आती है। तो पिन लगा लेना है यहाँ पर, और एकदम स्ट्रेट कर लेना है, चारों मोरी एकदम बराबर से होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, जब हमने इन्हें सेट किया है ना नीचे से, तो ऊपर अपने आप ही कपड़ा छोटा बड़ा हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कपड़ा भी हमारा जो सिलाई होती है ना बाजू की, इसी के वजह से ऊपर नीचे हो जाती है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। अब हमारी मोरी भी बराबर है, और हमारा ऊपर से बाजू की आर्मोल भी बराबर है। ठीक है, लंबाई में अगर एक्स्ट्रा है तो उसे छांट लेना है, साइड में तो उसे भी छांट लेना है। यहाँ पर हमारी बाजू को भी हमने क्लीन कर लिया है। अभी हम बाजू को साइड में हटाएंगे। इसके बाद हमें फ्रंट पल्ला लेना है। देखिए, हमारा फ्रंट पल्ला प्रिंसेस कट पे है, आपका फोटक्स पे हो सकता है, किसी भी तरह का आपका फ्रंट पल्ला हो। आपको इसी तरह से देखिए, जो आई पट्टी होती है ना, उसके ऊपर हुक पट्टी को जमाते हुए पिनअप कर लेना है, जैसे हम हुक पट्टी बंद कर लेते हैं ना, उस तरह से। फिर हमें क्या करना है, बीच से फोल्ड करना है इसे। ठीक है, इसके बाद देखिए, सेम ही हमें गले को मिलाते हुए रखना है, क्योंकि हमारा गला रेडी है और ये हमारा सेंटर भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने गले को मिला लिया है। और अब जो हमारा फ्रंट होता है ना, इसकी हमारी कमर मैटर नहीं करेगी। यहाँ पर आप चाहे तो पहले इसे तैयार कर लीजिए, या फिर बाद में भी कर सकते हैं, ये इजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पर कर रखी थी। इसके बाद देखिए, इस तरह से प्रेस करना है, और साइड में देखना है कि कोई पल्ला बड़ा तो नहीं है। हमारा एक पल्ला बड़ा था सेम ही, वो हमने छांट दिया है। ये आपके भी ब्लाउज में रहेगा, आपको ये जरूर से क्लीन करना है। और आर्मोल बीच से देख सकते हैं, हमारा आर्मोल है ना एक बड़ा है बीच से। ठीक है, इसे हम बराबर कर लेंगे, और ऊपर से शोल्डर को भी बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, हमारे एकदम बराबर हो चुके हैं, आर्मोल से भी और साइड से भी। क्या है ना फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्हें जोड़ देते हैं, यानी रेडी करके करने के बाद तुरंत जोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से ही हमारा ब्लाउज है ना, जो अच्छी फिटिंग में नहीं आता है। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल ही इन दोनों के शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं। तो दोनों साइड के शोल्डर हमें हाफ हाफ इंच के मार्जिन से ज्वाइंट करने हैं। तो मैं यहाँ पर ना शोल्डर को ज्वाइंट कर ली हूँ। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने बैक में सेंटर पर मार्किंग की थी ना, उसी लाइन के ऊपर आपको हुक पट्टी से यहाँ पर पिन लगा ले। अब देखिए फ्रेंड्स, मेन काम आपको यहाँ पर करना है फिनिशिंग का। ठीक है, सीधी सिलाई के लिए। अभी देखिए, जैसे शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिया ना, यहाँ पर आपको ना दोनों आर्मोल को चेक करना है।
अब आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर फिटिंग आता है, जैसे कि जो भी साइज है ना, हमने 2 इंच मार्जिन लिया है। जहाँ तक हमारा मार्जिन होता है ना, वहाँ फिटिंग की लाइन आएगी। जैसे यहाँ हमारी फिटिंग आएगी, यहाँ तक आपकी आर्म होल ना एकदम बराबर होनी चाहिए। जब हम ऊपर से प्रेस कर रहे हैं ना, तो हमारी एक आर्म होल है ना ऊपर जा रही है और एक नीचे जा रही है, और साइड से ये इतना बड़ा है जैसे कि आपको दिख रहा है ना। तो यानी बैक पल्ले के अलावा हमारा फ्रंट है जो बड़ा है। तो यहाँ पर आपको ना आर्म होल इस तरह से होनी चाहिए, यानी आप देख ही पा रहे हैं 1/2 इंच हमारा कपड़ा बड़ा है। अगर हम इसे ऊपर पकड़ेंगे ना नीचे वाले पल्ले के बराबर आर्म होल को, तो हमारी आर्म होल में झोल आ रहा है ना। तो ये अपना आप ही शेप ले लेता है। यहाँ से हमें कपड़े को कट करना है। ये दोनों आर्म होल हमें बराबर रखनी है, अपने आप ही बराबर हो जाएंगी जब आप शोल्डर ज्वाइंट कर लोगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमें नीचे की साइड चलना है। तो यहाँ पर देखिए कमर को आप बैक पल्ले के सेंटर से रख लीजिए, जैसे कि देख पा रहे हैं हमने सेंटर से मिलाते हुए रख रखा है। और यहाँ पर आप दिख ही रहा होगा आपको, हमारा यहाँ पर काफ़ी सारा कपड़ा है ना जो एक्स्ट्रा है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे तो हमारी सिलाई ये तिरछी आएगी, फिर कुपचा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने एकदम सीधा किया है। अब देखिए यहाँ पर जो फ्रंट पल्ले की कमर है ना वो बड़ी है, इसीलिए मैं बोली थी कि आपको ना बाद में ही यहाँ पर फोल्ड करोगे ना तो ही सही रहेगा। अगर आप कर लिए हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कच्ची सिलाई होती है तुरपन के लिए, तो उसे खोल लीजिए। और अगर आपका बेल्ट वाला ब्लाउज है ना, फिर आपको बेल्ट वाली सिलाई में जो बेल्ट अटैच की हो ना उसको एक सिलाई और मार लीजिए, थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाते हुए, यहाँ से बराबर हो जाएगी। लेकिन आर्म होल को बराबर रखना है ऊपर से दोनों पल्ले की, ठीक है। और नहीं तो आपको तुरपन पट्टी को खोलना है और फिर आपको अंदर और फोल्ड कर देना है। अगर आपका एक्स्ट्रा है तो बराबर बैठ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाद में फोल्ड कर रहे हो तो बराबर से ही कीजिएगा। मैंने पहले ही कर रखा था तो इसलिए मैं अभी खोल कर ना वापस से इसके बराबर से कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा खोला है और बराबर कर लिया है, ये देखिए। तो देखिए हम चाहते तो फ्रेंड्स ऊपर से ना आर्म होल को कट नहीं करते, तो ये दोनों पल्ले बराबर आते। लेकिन इससे होता क्या, बाद में जब हमारी बाजू जुड़ जाती है ना, हमारी बाजू घूमती है, यानी एकदम सीधी नहीं रहती है और बाजू में खिंचाव आता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें आर्म होल बराबर रखनी है। अभी देखिए कमर भी बराबर है और आर्म होल अपने आप ही बराबर शेप में आ रही है, कोई भी पल्ला ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है। ये काम आपको जरूर से करना है शोल्डर ज्वाइंट होने के बाद। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए जब हम ऊपर से शोल्डर बराबर पकड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे इस साइड की आर्म होल एकदम बराबर है, इसमें बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये देखिए हम खींच कर भी बता रहे हैं शोल्डर से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर बड़ी छोटी आर्म होल होगी ना, वो अपने आप ही शोल्डर ज्वाइंट होने के बाद ऊपर नीचे हो जाती है। साइड में थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसे छांट लेंगे, और बाकी आर्म होल बराबर है। नीचे से हम कमर को जितना भी बड़ा दिख रहा है ना इस पे, इसमें देखिए थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। इसे हम खोलते हुए वापस से इसके बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बराबर से कर लिया है। अब ये बिल्कुल बराबर आ रहा है दोनों, और ये एकदम लेवल में हो चुका है ऊपर से और नीचे से। अभी देखिए फ्रेंड्स हमारी आर्म होल बराबर है और हमने बाजू को भी बराबर कर लिया। अब यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं बची है कि हमारी सिलाई ना ऊपर नीचे हो गई। अब हम स्लीव्स जोड़ेंगे तो उसके लिए शोल्डर को इस तरह से खोल लेना है। ये बाजू देखिए सेंटर है इसका, और ये वाली साइड हमारी फ्रंट की तरफ जाएगी। अगर आप पहले ही गहराई कर ली हो तो मत कीजिएगा, मैं यहाँ पर नहीं की हूँ। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच से गहराई करूँगी जो साइड हमारी फ्रंट की तरफ जा रही है, ठीक है। अब सेंटर से हमें क्या करना है, जो शोल्डर की सिलाई है ना उसको मिलाना है बराबर से। और यहाँ पर आपको ना बाजू की हमेशा सिलाई सेंटर से ही लगानी है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी बाजू है ना एकदम बराबर से आएगी और घूमेगी नहीं बाजू। आप क्या करते हैं, बीच से बाजू को नाप लेते हैं लेकिन सिलाई शुरू से ही लगाते हैं, ठीक है। उससे देखिए शुरू से तो लगाते हैं, लेकिन जब सिलाई करते हैं ना थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर हो जाता है, हमारा खिंचाव में आता है तो सेंटर नहीं बैठ पाता है, और इसकी वजह से भी हमारी बाजू में घुमाव आता है। अब देखिए मैंने एक साइड सिलाई लगा ली है। अब हम ब्लाउज को दूसरी तरफ पलटते हुए दूसरी साइड भी सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच के मार्जिन से हमने बाजू को अटैच कर लिया है। बाजू हमारी एकदम सेंटर से बैठी है, ये देखिए सेंटर बिल्कुल बीच में आया है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी बाजू को ज्वाइंट किया है। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर फिटिंग लगानी है, तो उसके लिए देखिए शोल्डर से आपको बाजू को पकड़ना एकदम सेंटर से। आप कहीं से भी नहीं पकड़ सकते हो, शोल्डर से पकड़ना है जैसे कि हम पकड़े हैं। और फिर कुछ सीधी साइड से ही ना आपको एक सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे से, ये देखिए। और जो हमने बाजू ज्वाइंट किया है ना वो मार्जिन है, वो ऊपर की तरफ रखना है। जब आप सिलाई लगाओगे ना तो ये मार्जिन ऊपर होना चाहिए।
फिर आपको एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हम सीधा रखते हुए लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देना है, जैसे कि हम किए हैं। एक पर का मार्जिन रखना है बस। और इसी तरह से हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे और इसका भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सिलाई लगाने के बाद ब्लाउज को उल्टा कर लेना है और अच्छे से इसे फैला लेना है। जैसे कि हम फिटिंग लगाते हैं ना, उस शेप में हमें इसे बिछा लेना है। अब यहाँ पर हमें फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग के लिए हमें 3 निशान लेने होते हैं, एक सीने का और एक बाजू की मोहरी का और एक कमर का। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से समझना है। जो आई पट्टी है ना, उसे हम छोड़ते हुए निशान लेंगे। ये हमारी बढ़वा पट्टी होती है। अब आपकी जो भी साइज है ना, आपको अपनी साइज का चौथा भाग लेना है। यहाँ पर जिस साइज के लिए आपने ब्लाउज को कट किया ना, उसका चौथा भाग लेना है। तो हमने इसे 34 साइज के लिए रेडी किया है। तो 34 का हमारा 8.5 इंच आएगा। आई पट्टी को छोड़ते हुए मैं 8.5 इंच पर मार्किंग की हूँ सीने का। और कमर हमारी 30 की है, तो 30 का मैं यहाँ पर 7.5 इंच लूंगी। ठीक है, आपको अपनी साइज देखनी है कितनी है, परफेक्ट निशान लेने हैं अपनी साइज के। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोहरी का 5.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमारी ना 11 इंच की मोहरी है। तो इस तरह से हमने 3 निशान ले लिए हैं। अब हम हुक पट्टी की तरफ लेंगे। हुक पट्टी को नहीं छोड़ना है, सेम ही निशान लेने हैं हमें। तो दूसरी साइड भी हमने तीनों निशान लगा लिए हैं। अब हम इन्हें मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग करते क्या हैं, हाथ से मिला लेते हो। अब देखिए, मैं यहाँ पर मिलाऊंगी ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी लाइन है ना, घुमाव आ रहा है, तो यहीं पर हमारा कोपचा बन जाएगा। ऐसे ही बाजू की मिलाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा भी लूज रह गया ना निशान, तो वहां पर भी हमारा लूज रह जाएगा। आपको करना क्या है, स्केल लेनी है, इंची टेप लेना है, निशान से निशान को सीधे में मिलाना है। अगर अंदर जा रहा है निशान कमर का, तो अंदर की तरफ मिलाना है। अगर बाहर जा रहा है तो बाहर की तरफ। यानी निशान से निशान को इस तरह से ज्वाइंट करना है, जैसे कि हम बता रहे हैं। और फिर क्या करना है, इन्हें एकदम मिला लेना है सीधा। देखिए, आपको कहीं भी इसमें घुमाव नहीं दिख रहा होगा। इसी तरह से आपको ज्वाइंट करने हैं निशान। अब हमें क्या करना है, सीने वाले निशान से मोरी वाले निशान तक स्केल रखना है और उनको भी ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से जब निशान लगाओगे, एकदम सीधी आपकी लाइन बनेगी, जैसे कि हम बनाए हैं। अब सेम तरीके से ही हमें इन निशानों को एकदम स्ट्रेट जोड़ना है। ध्यान रखें, निशान एकदम सीधे आने चाहिए। आपके कमर या सीने का निशान आगे पीछे हो भले ही, लेकिन निशान लाइन है ना, जो एकदम सीधी होनी चाहिए। अब जैसे हमने लाइन को सीधा बनाया है, उसी लाइन से हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, साइड की सिलाई का ध्यान रखें, पल्ले बराबर होने चाहिए, फिर सिलाई लगाएं। तो यहाँ पर देखिए, सीधी हमने सिलाई को चला लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझ ही पा रहे होंगे कि आपको कहीं भी हमारे ब्लाउज में घुमाव नहीं दिख रहा है। हमने कितना सारा कपड़ा छांटा है। तो अब देखिए, हमने ब्लाउज को सीधा कर लिया है। तो अब आप इसकी साइड को देख सकते हैं, एकदम सीधी है। और आप देखिए, वो बाजू वाली सिलाई होती है ना, इसे देखिए, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं है। सिलाई से सिलाई मिली हुई है फ्रेंड्स। नहीं तो आपकी 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे आती है, अगर हम इन्हें बिना छांटे और बिना चेक किए ही जोड़ दें। तो यही कारण होता है हमारा, जो हमने आपको बता दिया है। और कमर से हम पकड़ रहे हैं तो हमारे साइड के पल्ले एकदम बराबर है। हम सीने से भी पकड़ रहे हैं, देखिए यहाँ से, और दूसरी साइड भी हमारी सिलाई एकदम बराबर है। कोई भी पल्ला ऊपर नहीं चढ़ रहा है। और ब्लाउज एकदम सीधा यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। बाजू में भी कहीं घुमाव नहीं है फ्रेंड्स, देखिए, क्योंकि हमारी दोनों आर्मोल बराबर हैं। और ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका है जो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।